भी ओमेगा क्यूब 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा ऐसा होगा। अरे जोड़ना है अपने बिंदु को करना ही नहीं, जोड़ना है 1 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये जुड़ेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, ये 1 प्लस ओमेगा, फिर इसका ये जुड़ेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा और इंटू में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रहेगा। अब अपन यहाँ से तीन चीजें हैं, तीन में से वैल्यू निकाल लो। 1 प्लस ओमेगा है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखना है, ऐसा करना है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो -1 लिखना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा है तो माइनस ओमेगा लिखना है, जो छूट रहा है वो लिखना है। तीन चीजें हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों में से जो छूट रहा है वो लिखना है अपने को। तो 1 प्लस ओमेगा कौन छूटा, ओमेगा स्क्वायर, उससे माइनस के साथ लिख दिया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कौन छूट गया, 1 1 को माइनस के साथ लिख दिया, जो छूट रहा है वो माइनस के साथ लिखना है, सिंपल। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्या छूट रहा है, ओमेगा, माइनस के साथ लिख दिया, वही अपन यहाँ लिख देते हैं। 1 प्लस ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर लिखना है या -1 लिखना है या मेरे को माइनस ओमेगा लिखना है। ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब यहाँ -1, यहाँ पे माइनस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा मतलब यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर -1, यहाँ माइनस ओमेगा और यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, देन 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हमें इसका इंटू करना है, अब इंटू करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा क्यूब, ये हो गया, ठीक है। फिर -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा क्यूब अगेन, फिर -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा की पावर 4। क्या गड़बड़ है अपने साथ से, 1 प्लस ओमेगा, देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर आया, ये माइनस ओमेगा आया, इसके लिए -1 आया, तो -1 होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा और सही, ये माइनस ओमेगा की पावर 4, ठीक है। तो ओमेगा की पावर 4 को मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब का मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ओमेगा, तो फाइनली मेरे को क्या मिलेगा, ओमेगा की पावर 4 मतलब ओमेगा मिलेगा, ओमेगा की पावर 4 मतलब ओमेगा मिलेगा। तो अब मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं, माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर मिला मेरे को ओमेगा क्यूब का मतलब 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिला, सेम थिंग नीचे भी माइनस साइन कॉमन लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिला, सेम यहाँ पर इसकी जगह ओमेगा लिखा जाएगा तो माइनस कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखाया है और फाइनली ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो के आगे माइनस का कोई मीनिंग नहीं होता, तो फाइनली हमारा आंसर आया 0 0 0 0। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये? मंगलम यस सर, चेतना यस सर, राहुल यस सर, पल्लवी यस सर, काजल यस सर, ज्योति यस सर, मोहित यस सर। वहाँ पे जिसको नहीं दिखता उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम। दिखा भैया सभी लोगों को, एक बार बोल दें समझ में आया? हेलो, समझ में आ गया क्या भैया सबको? चलिए
बढ़े। यस सर, विवेक, मोहित, ज्योति, इन सब लोगों को समझ में आ गया भैया? यस सर हो गया इनका डन। मंगलम का यस सर हो गया, विवेक का, रोशनी का यस सर हो गया है, ठीक है, ज्योति का यस सर हो गया, काजल पांडे का यस सर हो गया है, राहुल पल्लवी, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। हम 16 लोग जुड़े हुए हैं अभी। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ और हम अपने सब लोग जुड़ गए हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल मैंने लिया था ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब हम एक्सरसाइज और चैप्टर की एंड की तरफ आ गए हैं। हमारा चैप्टर एंड होने की तरफ आ गया भैया। अब हमारा चैप्टर एंड होने जा रहा है। अब हमारा चैप्टर जो है वो एंड होने जा रहा है भैया। चलिए, एंड टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो सिंपल है, डेफिनेशन तो बड़ा, अगर अपन पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करने जाए, अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करने जाऊं, अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करने जाऊं, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका मैंने ट्रांसपोज निकाला और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैंने लिया 1 1 1 1 1 1 1 1, ये ए मैट्रिक्स है, इसका मैंने ट्रांसपोज करा, देन क्या होगा भाई, सेम वही आ जाएगा, वही ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज निकालने में वापस वही मैट्रिक्स आ जाए वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है भैया। कब कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? जब उसका ट्रांसपोज निकालने पर वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसके लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। हमारी एक ए मैट्रिक्स है, मंगलम भैया ने एक सवाल पूछा है मेरे से, वो भी करवाने वाला हूं मैं, डोंट वरी अबाउट इट। ये अब इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो 1 2 3, रो को कॉलम में बदलना कहलाता है। ट्रांसपोज निकालना मतलब क्या? रो को कॉलम में लिखना। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? रो को कॉलम में लिखना या कॉलम को रो में लिखना, ये ट्रांसपोज निकालना कहलाता है। तो वही कर रहा हूं मैं, रो को मैंने कॉलम में लिखा, अगेन इस वाले रो को भी कॉलम में और इस वाले रो को भी। तो भैया ट्रांसपोज निकला और मेरे को ये वापस वही मैट्रिक्स दिख रही है, तो ट्रांसपोज निकालने में वापस वही मैट्रिक्स मिले तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है ये? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, इसको, इसमें कुछ कंडीशंस रहती है वो भी लिख लीजिए। इसमें ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, मतलब अगर A12 है तो A21 इसके एलिमेंट इक्वल होंगे, A12 इक्वल टू A21, ये कहने का मतलब है। आई जे इक्वल टू जे आई, इस बात का मतलब क्या हुआ? A12 इक्वल टू A21। इस कंडीशन को भी याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आईआईटी वगैरह में ये कंडीशनों पे सवाल बनेंगे भैया, आईआईटी वगैरह में कंडीशंस पे सवाल बनते हैं, ऐसा सवाल नहीं आएगा, ये तो बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए बस। लेकिन आईआईटी में ये वाली बात पे फोकस ज्यादा करेगा वो, ठीक है। कंडीशन लिख के वो पूछ लेगा, तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। अब यहाँ पर आई की जो वैल्यू होती है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, आई की वैल्यू 1 से ग्रेटर, तो डेफिनेट सी बात है 0 नंबर की तो कोई
आई मतलब क्या है, रो का नंबर, जे मतलब क्या है, कॉलम का नंबर। 0 नंबर की तो रो हो नहीं सकती ना, और 0 नंबर का कॉलम हो नहीं सकता। तो डेफिनेट सी बात है कि आज जो वैल्यू है आई की वो 1 से बड़ी होना चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी थिंग है कि 1 से बड़ी होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर उसने यहाँ पर अपने को लिख कर दिया कि कोई भी मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n होता है, m क्रॉस n होता है, दोनों सेम ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर लिखना है। रो कॉलम को यहाँ पर m और n बता दिया क्योंकि यहाँ i और j की बात चल रही थी, तो मैंने रो को m से बता दिया और कॉलम को n से बता दिया, रो को m से और कॉलम को n से बता दिया है। ऑर्डर मतलब 2/3 2/3 ऐसा ऑर्डर है। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू से एक कंडीशन ये भी याद रखें कि जो i की वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो, लेकिन जो m है मतलब जो रो की संख्या है उससे छोटी हो। अगर यहाँ आपने 2 लिया है तो i की वैल्यू 2 से छोटी ही होगी, तो 2 से छोटी क्या होगी 1। अगर आपने यहाँ 3 ले लिया है तो i की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन 3 से बड़ी नहीं हो सकती। तो सीधी सीधी सी बात है, 3 से बड़ी कैसे होगी, सोचने वाली बात है, ऑर्डर में ही नहीं है तो। ठीक है, सेम थिंग अगर j के लिए करने का है 1 ये सब ऐसे लेस देन आर इक्वल टू n ऐसा हो जाएगा कि j के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जरूर से अपने दिमाग में रखें। अब हम बढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ, अब हम बढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलिए किस किसने, ओके थैंक यू मंगलम, बट टेल मी समथिंग। हाँ दे रहा हूँ 2 मिनट। मंगलम मेरे को सवाल के बारे में थोड़ा थोड़ा सा चीजें तुम बताओ, तो पूछना चाहूंगा क्या था उस सवाल के अंदर, क्या क्वेश्चन था, थोड़ा सा मेरे को बताओ मंगलम। हाँ क्वेश्चन बताओ तो क्या था, क्वेश्चन तो मेरा देखा हुआ था लेकिन तुमने क्या करा उसके अंदर वो बताओ। हम्म, और उसको प्लस कर, हाँ तो एक्स और वाई जीरो से कंपेयर कर दिया उधर वाले, या उधर 1 1 दिया था तो हाँ हाँ उधर 1 1 दिया था तो 1 1 से या 0 0 दिया था तो उससे कंपेयर करके उसकी वैल्यू निकाल दी। ठीक ठीक हो गया, बन गया ना आपका सवाल। चलो वेरी गुड बेटा, ठीक है। अगला हेडिंग डाल दो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए तो अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, सिमेट्रिक हो गई हमारी, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर वही मैट्रिक्स वापस से आ जाए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और सेम ऐसा वैसे ही है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाउ किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर माइनस कॉमन लेने पर वो मैट्रिक्स मिलेगा, क्या माइनस कॉमन लेने पे वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए। कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकालना मतलब था रो को कॉलम में, आड़ी लाइनों को क्या करना, खड़ा लिख देना, आड़ी लाइनों को खड़ा करके लिख देना, क्या कहलाता है, ट्रांसपोज करना कहलाता है, परिवर्तन हिंदी में कहते हैं ट्रांस, इंग्लिश में है ट्रांसपोज और ये हिंदी में होता है परिवर्तन। ये ऐसा ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में लिखना। सपोज ये एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाला, डैश लगाओ या टी लिख दो, ये रो जो है आड़ी लाइन जो है इसको खड़ा करके लिख दो, बस ये ट्रांसपोज करना कहलाता है। हैव यू गॉट इट, क्या भैया 1 2 3 रो में था उसे कॉलम में कर दिया हमने, काय में कर दिया, कॉलम में कर दिया, तो जो रो है वो काय में कन्वर्ट हो गई, हमारी कॉलम में कन्वर्ट हो गई, रो जो है वो हमारी कॉलम में कन्वर्ट हो गई भैया, ये ट्रांसपोज करना कहलाता है। सिंपल सा प्रोसेस है ट्रांसपोज करने का, ये ट्रांसपोज करते हैं हम, परिवर्तन निकालना कहलाता है। तो यहाँ पर वही वाली बात है,
किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और उसके बाद उस मैट्रिक्स में से माइनस साइन कॉमन निकालो, माइनस साइन कॉमन निकालो, माइनस साइन कॉमन निकालो, देन फिर वो ए मैट्रिक्स दिखने लग जाए तो भैया वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा भैया। एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन इसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स है मेरे पास, वो है मेरी 0 2 -2 0। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट होगी, ये जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट होगी। ये हो गया भैया रो कॉलम में लिखा गया। अब मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालूंगा, माइनस साइन कॉमन, ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे माइनस कॉमन निकाला ना, माइनस वाली प्लस की हो गई, प्लस वाली माइनस की हो गई, ये मेरे को वापस ए मैट्रिक्स दिखने लगा, इसकी जगह ए लिख दूंगा। तो ये ट्रांसपोज करके माइनस कॉमन निकालने पर वही मैट्रिक्स आ जाए तो मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, तब वो मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। हो गया भैया? नोट डाउन। इसमें ये एक सवाल करके दिखाएं सभी लोग मेरे को, शो करेंगे सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ये एक मैट्रिक्स ले लिया अपन ने, इसको शो करना है आपको कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, शो दैट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बस आज हमारा बाइंड अप हो जाएगा चैप्टर, एक चैप्टर खत्म हमारा। जल्दी से करें सभी लोग।